हे फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। उस फ्रेंड आया था सेठा, उसी खाना खाया चाय की दुकान पे, चाय पी रहा हूँ यार। आया था, एक दो पार्टी दूसरे लोगों से मिला हूँ, अभी जाना है का और वेट कर रहा हूँ, शायद आएंगे थोड़ी बहुत देर में। देखिए शांत स्टेशन है ये बिल्कुल। अब दिखाता हूँ आपको। मतलब ट्रेन आती है तभी भीड़ होती है, नहीं तो सुकून से आराम से ऐसी खाली रहता जाता है। ये देखो है, खाली पड़ा हुआ है। ये साइकिल स्टैंड है, अभी ट्रेन आने वाली होगी कोई। अभी निकलूँगा 10-5 मिनट में। नवाबगंज भी जाना है, फिर उधर लोगों से मिलके एक आध से फिर आ जाऊँगा वापस। हाँ, थोड़ा धूप वूप आ गई ना तो थोड़ा सही हो गया मौसम, नहीं तो हिम्मत नहीं हो रही थी। चलो बाइक से ही चलते हैं, फिर आज बाइक से आएगा था फिर। सो फ्रेंड, शाम को आ गया था जल्दी, 6 बजे था लगभग आते आते। एक्चुअली डील के पास बैठ गया था, हमारे डॉक्टर साहब भी आने थे तो उनसे मुलाकात करनी थी। डॉक्टर साहब से मुलाकात करके आ गया था अभी, बस खाना वाना खाया। सो फ्रेंड, बैठा हुआ आराम कर रहा हूँ। एक्चुअली एक चीज़ और आज मैं ऐड करना चाहूँगा या आपको बताना चाहूँगा। ज़िंदगी के जब 50 साल हो जाते हैं, 50 या 60 के समय में आदमी जो है अपनी उम्र पार कर रहा होता है, तो उसके लिए एक यहाँ पे दिया हुआ है, एक उन्होंने जोशी जी है, उन्होंने जो भेजा है मेरे को, ये जनरली उन्होंने जो ग्रुप में डाला है। तो टॉपिक जनरली ये है कि क्या लौटना आसान है। यदि जीवन के 55-60 वर्ष पार कर लिए हैं तो अब लौटने की तैयारी प्रारंभ करें, इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि सब किया धरा निरर्थक हो जाए। लौटना क्यों है, लौटना कहाँ है और लौटना कैसे है, इसे जानने समझने और लौटने का निर्णय लेने के लिए टॉलस्टॉय की मशहूर कहानी आज आपके सामने साझा कर रहा हूँ। लौटना कभी आसान नहीं होता। वो एक कहानी दी गई है इसके लिए, हो सकता है आप लोगों ने पहले भी शायद इस कहानी को सुना होगा, बचपन में कभी आप लोगों ने सुना हो, क्योंकि मैंने भी ये कहानी सुनी है और देखी भी है। एक आदमी राजा के पास गया और कहा कि वो बहुत गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसे मदद चाहिए। राजा रहमदिल था, उसने पूछा कि क्या मदद चाहिए। उस आदमी ने कहा, थोड़ी सी ज़मीन ताकि मैं खेतीबाड़ी करके अपना परिवार पाल सकूं। राजा ने कहा, कल सुबह के वक्त तुम यहाँ आना, ज़मीन पर तुम दौड़ना, जितनी दूर तक दौड़ पाओगे वो पूरी ज़मीन तुम्हारी रहेगी। लेकिन ध्यान रहे, जहाँ से तुम दौड़ना शुरू करोगे सूरज डूबने तक तुम्हें वहीं लौट के आना होगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। आदमी खुश हो गया। सुबह हुई, सूरज उदय होने के साथ आदमी दौड़ने लगा। आदमी दौड़ता रहा, सूरज सिर पर चढ़ाया था, पर आदमी का दौड़ना रुका नहीं था। थोड़ा और, एक बार की और मेहनत है, फिर पूरी ज़िंदगी मौज है। शाम होने लगी थी, आदमी को याद आया लौटना भी है, नहीं तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। उसने देखा कि वो काफ़ी दूर चला आया था। अब उसे लौटना था, पर कैसे लौटता। सूरज पश्चिम की ओर मुड़ चुका था। आदमी ने पूरा दम लगाया, वो लौट सकता था, पर समय तेज़ी से बीत रहा था, थोड़ी ताकत और लगानी होगी। वो पूरी गति से दौड़ने लगा, पर अब दौड़ा नहीं जा रहा था। वो थक कर गिर गया और उसकी रूह वहीं निकल गई। राजा ये सब देख रहा था। अपने अर्दलियों के साथ वो वहाँ गया जहाँ आदमी ज़मीन पर गिरा था। राजा ने उसे गौर से देखा, फिर सिर्फ इतना कहा, इसे सिर्फ 2 गज ज़मीन की दरकार थी। कहा कि ये इतना दौड़ रहा था। आदमी को लौटना था, पर लौट नहीं पाया। वो लौट गया वहाँ जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। अब ज़रा उस आदमी की जगह अपने आप को रखकर खुद से सवाल करें,
कहीं हम भी तो वही भारी भूल नहीं कर रहे जो उसने की। हमें अपनी चाहतों की सीमा का पता नहीं होता। हमारी ज़रूरतें तो थोड़ी होती हैं, पर चाहते कई ज़्यादा। अपनी चाहतों के आरज़ू से हम लौटने की तैयारी ही नहीं करते। जब करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। अतः आज आप अपनी डायरी पेन उठाएं, कुछ सवाल और उनके जवाब ज़रूर लिखें। मैं जीवन की दौड़ में शामिल हुआ था, आज तक कहाँ पहुँचा? आखिर मुझे जाना कहाँ है? कब तक पहुँचना है? इसी तरह दौड़ता रहा तो कहाँ और कब तक पहुँच पाऊँगा? हम सभी दौड़ रहे हैं बिना ये समझे कि सूरज समय पर लौट जाता है और हम लौटना नहीं जानते। ये सच है कि जो लौटना जानते हैं वही जीना भी जानते हैं, पर लौटना इतना भी आसान नहीं होता। सो फ्रेंड्स, कुछ चीज़ ऐसी होती हैं कि जो लाइफ में हम लोग करते चले जाते हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अपना परिवार है या जो भी है, सपोज हम दोबारा लौट के आएँ, या हम अपने माँ बाप हैं या जो भी है परिवार है उन सब के लिए दोबारा कुछ करें या माँ बाप के लिए कुछ करें, तो वो एक बार जब टाइम निकल जाता है या समय निकल जाता है, फिर वो दोबारा आ नहीं पाता है। तो इसलिए इन्होंने ये बोला है कि भाई हम 2 रोटी के लिए आदमी कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ नहीं जा रहा है, बहुत दूर दूर तक जाता है। लेकिन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने कई केस ऐसे देखे हैं कि मैंने कई जगह देखा है ऐसा, क्योंकि मैं कई जगह रहा हूँ। वो बड़े बड़े महल होते हैं, घर घर होते हैं, बड़े बड़े घर होते हैं, जिसमें क्या होता है एक या दो ही आदमी होते हैं, बाकी उनके बच्चों के उनके क्या है सारे बच्चे जो हैं इधर उधर बाहर रहते हैं। तो ये सब चीज़ें लाइफ में बहुत मायने रखती हैं, है ना फ्रेंड्स। तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार से जुड़े रहें या अपने माँ बाप से जुड़े रहें। आपने पहले भी मेरे ब्लॉग देखा होगा, एक जो वृद्धाश्रम का था, उसमें भी मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे परिवारों से हैं, लेकिन जो है उनके परिवार उनको रखना नहीं चाहते, या खुद माँ बाप जो हैं उनके उनसे दुखी होके वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस पर ज़रा सोचिएगा ज़रूर। सो फ्रेंड, वीडियो को मैं ही एंड करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो मेरा पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को मेरे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।